दोस्तों सोचो, अगर आप 90 दिन या 365 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और फिर आपको पता चले कि आपका ब्रह्मचर्य पालन करने का तरीका गलत था, आपके इतने दिनों की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। आप ये गलती ना करें, इसीलिए आज मैं आपको 5 ऐसे सवाल देने वाला हूँ जिनके जवाब देकर आप जान पाएंगे कि आप जो ब्रह्मचर्य रूटीन फॉलो कर रहे हो वो सही है या गलत है। 90 दिन या 365 दिन के बाद पछतावा करने से बेहतर है कि आप ये 8 मिनट मेरी बातों को ध्यान से समझ लो, सभी सवालों को नोट कर लो और अपनी ब्रह्मचर्य जर्नी में बार बार खुद से ये सवाल पूछते रहो ताकि आप हमेशा सही ट्रैक पर बने रहें। और हाँ, हम शुरू करेंगे एक आसान और सिंपल से सवाल से, लेकिन 1 से लेकर 5 तक सभी सवाल बहुत ज़रूरी हैं, तो एक भी सवाल मिस मत करना। और इन 5 सवालों के बाद मैं आपको बोनस के रूप में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन सवालों को अपने माइंड में ऑटोमेटिकली फिट कर सकते हैं। और लास्ट में आपके इस ब्रह्मचर्य रूटीन के लिए हमारे पास एक चैलेंज भी है। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल ये है, आप ब्रह्मचर्य क्यों कर रहे हो? अगर आपको अपना मकसद नहीं पता तो आप ब्रह्मचर्य का सच्चा फायदा नहीं उठा पाओगे। मकसद के बिना आपका ये सफ़र अधूरा रह जाएगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक इंसान जो बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, वो जब तक ऑफिसर बनेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं और ऑफिसर से नीचे वाली पोस्ट पर वो समझौता नहीं करेगा। लेकिन जिस इंसान को अपना गोल नहीं पता वो हवलदार बनकर ही संतुष्ट हो जाएगा और कभी ऑफिसर बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपना मकसद क्लियर करो। चाहे आप ब्रह्मचर्य अपनी हेल्थ के लिए करना चाहते हो, मन की शांति के लिए करना चाहते हो या अपनी लाइफ में बड़ी सफलता पाने के लिए करना चाहते हो, जो भी हो, क्लैरिटी होना जरूरी है। आपके ब्रह्मचर्य का अल्टीमेट गोल क्या है? इस सवाल का जवाब हमेशा आपके मन में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है। आपकी ब्रह्मचर्य की जर्नी लंबी है, तो अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो रोज आपकी मोटिवेशन भी बनी रहेगी। दूसरा सवाल, आपका भोजन आपको शक्ति देता है या आलस और तमस से भर देता है? एक बात को अच्छे से समझ लो, भोजन का असली काम है हमारे शरीर को पोषण देना ताकि हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे और हम हेल्दी रहें। लेकिन आजकल लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए नहीं। अक्सर लोग वो खाना चूज करते हैं जो उन्हें आलस और तमस से भर देता है। अब इस फोटो को ध्यान से देखो, इसमें 2 तरह के भोजन हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चूज करोगे तो आप हेल्दी भोजन को ही चुनोगे क्योंकि आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो। लेकिन 99% लोग एनर्जी देने वाला भोजन छोड़कर वो खाएंगे जो उनके शरीर को आलस, नींद, तमस और बीमारियों से भर देगा। तो अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, भोजन का मकसद एनर्जी और हेल्थ देना है, तो आप क्यों ऐसा भोजन चूज कर रहे हो जो आपके शरीर को बीमारियों से भर दे? इसलिए ब्रह्मचर्य के दौरान जब भी और जो भी आप खाओगे तो खाने से पहले खुद से जरूर पूछो कि ये भोजन आपको एनर्जी देगा या बीमारियां देगा। और सच बात यह है कि ये सवाल पूछने के बाद असली काम आपके मन के कंट्रोल का है, क्योंकि पता सबको होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन मन पर कंट्रोल ना होने के कारण लोग अच्छी आदतों की बजाय बुरी आदतों को चूज कर लेते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारा तीसरा सवाल ये है, आपका मन और इंद्रियों पर कितना कंट्रोल है? ब्रह्मचर्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा है अपने मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना। अगर आप अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो चाहे आप फिजिकली ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे हो पर आप मेंटली इस यात्रा में फेल हो सकते हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है बल्कि मन और हृदय का भी पूरा नियंत्रण इसमें शामिल होता है। सोचो, क्या आप अपने मन को विचलित होने से रोक पाते हो? आप अपने विचारों को कितना शुद्ध रखते हो? ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है कि आप बस शारीरिक संयम रखो, मन का कंट्रोल उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है। जब आपका मन शुद्ध होता है तभी आप अपने ब्रह्मचर्य का असली लाभ उठा पाते हो। इसलिए अपने आप से पूछो, जब आप अकेले होते हो या जब कोई आपको प्रवोक करता है तो क्या आप अपने मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख पाते हो? अगर जवाब ना है तो इसका मतलब है कि आपको अपने ब्रह्मचर्य को और गहरा बनाना होगा और इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ोगे आपको अपने मानसिक बल और संयम को और मजबूत बनाने पर फोकस करना होगा। अब जो ये 2 सवाल आने वाले हैं ये सबसे ज़रूरी है और दिन में 2-3 बार तो आपको इन्हें खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, तो इन्हें पूरे ध्यान से सुनना। चौथा सवाल,
क्या आप अपनी रोज के रूटीन में अनुशासन और नियंत्रण बना पाते हो? ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर और मन के नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन के अनुशासन में भी इसका एक बड़ा योगदान है। एक व्यक्ति जो अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं ला सकता, वो कभी अपने विचारों और इच्छाओं पर भी पूरा नियंत्रण नहीं कर पाएगा। आपका दिन कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है, ये सब बताता है कि आप अपने आप को कितना नियंत्रित रख पाते हो। सोचिए, आप अपनी ब्रह्मचर्य जर्नी में कितने अनुशासित हो। क्या आप सुबह एक निर्धारित समय पर उठते हो या फिर नींद के मामले में समझौता कर लेते हो? क्या आप अपने दिन भर के काम को ऑर्गेनाइज कर पाते हो या दिन का काफ़ी समय वेस्ट करने में गुजर जाता है? अक्सर लोग ब्रह्मचर्य पालन करते समय ये भूल जाते हैं कि अनुशासन भी एक जरूरी हिस्सा है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ लगातार ले जाता है। आप खुद से पूछिए, क्या आप अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से मैनेज कर रहे हो? आपकी रोज की रूटीन आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है या फिर आप डिस्ट्रैक्शंस के बीच में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? जैसे आपके उठने का समय, खाने का तरीका, काम करने का तरीका, ये सभी चीज़ें इस बात का पता देती हैं कि आप अपने ब्रह्मचर्य का पालन कितनी इफेक्टिवली कर रहे हो। यहाँ पर एक बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ब्रह्मचर्य एक व्यक्ति के ओवरऑल जीवन को सुधारने के लिए होता है, और अगर आपकी रूटीन डिसिप्लिन से भरी होगी तो ही आप अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंटली बढ़ पाओगे। इसलिए खुद से एक सवाल ये पूछो कि क्या मेरी दिनचर्या मुझे आगे बढ़ा रही है या फिर मैं बस समय को बर्बाद कर रहा हूँ। 5वां और आखिरी सवाल, क्या आपके रिश्ते और संगति आपको ब्रह्मचर्य में मदद कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं? ब्रह्मचर्य के सफर में आपके आसपास के लोग और आपका उनके साथ रिलेशनशिप आपके ब्रह्मचर्य को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। सोचिए, क्या आपके दोस्त, परिवार और संगति आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं या फिर उनकी संगति आपको डिस्ट्रैक्शंस और विचलित करने वाली चीज़ों की तरफ खींचती है? अक्सर हम लोगों के बीच में रहकर उनके आचरण का प्रभाव अपने जीवन पर ले आते हैं। आप खुद से पूछिए, जो लोग आपके आसपास हैं, क्या उनके साथ रहकर आप अपने ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर पाते हो या फिर उनके साथ रहकर आपका मन विचलित होता है, आलस बढ़ता है और आप अपने लक्ष्य से दूर चले जाते हो? इस बात को समझना जरूरी है कि आपका परिवार, दोस्तों का दायरा और संगति आपको या तो सही रास्ते पर ले जा सकते हैं या फिर आपको विचलित कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको मेंटली और इमोशनली मजबूत बनाए, ना कि आपको नीचे खींचकर आपके ब्रह्मचर्य के प्रति विश्वास को तोड़ दे। तो अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आपके रिश्ते और संगति आपको ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या आपको इस मार्ग से दूर ले जा रहे हैं? तो अब मैं आपको एक खास और काम की बोनस टिप बताता हूँ कि कैसे आप इन 5 सवालों को अपने दिमाग में आसानी से फिट कर सकते हैं। विश्वास करो, इन सवालों को एक जगह पर लिख लो और अपने रूम की उस दीवार पर लगा दो जहां आपका ध्यान दिन में बार बार जाता हो। इस तरह से जब भी आप अपनी ब्रह्मचर्य जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इन सवालों को देखकर आप खुद से बार बार इन्हें पूछ सकते हैं। एक और उपाय यह है कि आप इस वीडियो को सेव करके रख लो और इसे बार बार देखो। इससे ये सवाल आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे और जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आपकी ब्रह्मचर्य रूटीन को तोड़ने लगे, तो ये सवाल आपके मन में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। याद रखिए, ये सवाल आपको सही ट्रैक पर बनाए रखने में मदद करेंगे। अपनी ब्रह्मचर्य जर्नी को सफल बनाने के लिए इन सवालों को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा जरूर बनाइए। तो अब आपके लिए चैलेंज ये है कि आप ये कमिटमेंट कीजिए कि आप सही तरीके से ब्रह्मचर्य को फॉलो करोगे ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। इसके लिए आपको नीचे कमेंट करना है राइट ब्रह्मचर्य, और उसके साथ ही दूसरा कमेंट आपको यह करना है कि आप कितने दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज फॉलो कर रहे हो। और इसके साथ ही आपको इस वीडियो को सेव करके रखना है और डेली सुबह उठते ही इस वीडियो को एक बार जरूर देखना है ताकि आप सही ट्रैक पर चलते रहें। और हाँ, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारी फुल ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट की एक वीडियो को जरूर देखिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को हर पॉसिबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। हमें एक्सपेंशन के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए आपका एडवांस में तहे दिल से धन्यवाद। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्रह्मचर्य जर्नी। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लोजी।